हेलो एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। तो हमने पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने देखा था कि जो अल्फा रेज उन्होंने डाली थी गोल्ड एटम्स में, कुछ तो क्या कर गई, बिल्कुल पास कर गई, चली गई। कुछ तो थी वो क्या कर गई, रीबाउंड कर गई। तो वो रिबाउंड क्यों करी? क्योंकि उन्हें पता लगा कि एटम के सेंटर में कुछ ऐसा पॉजिटिव मास है, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज है जो क्या कर रही है, उसको रिबल कर रही है। अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव रेस को क्या कर रही है, रिबल कर रही है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिबल करते हैं, इसका मतलब इनसाइड एन एटम कुछ ऐसा पॉजिटिव है जो रिबल कर रहा है। तो उससे किसकी डिस्कवरी हुई? आपकी न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी हुई? आपकी न्यूक्लियस। तो ए आपका आंसर है, न्यूक्लियस। ओके, नाउ second question is which of the following is correct electronic configuration of sodium। तो आपको यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा। देखो यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू, तो हम यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर ये क्या आता है, आपको दिखाने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है, तो फिर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 10 और यहाँ पे हो गया आपका 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 8 और 1। तो हमने ये पहले भी करा है, तो ये बहुत इजी रहता है। ठीक है, फर्स्ट शेल में, के शेल में कितना आते हैं, 2 आते हैं, और एल शेल में कितना आते हैं, 8 आते हैं। इस तरीके से 18 32 बढ़ते जाते हैं। हम क्या करते हैं, 2n का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है। तो हमने भी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो यही है इसमें। तो ये कितना आएगा आपका 281, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 61 का ए, दैट इज दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज। अगर हमें पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है ना, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 1। मास नंबर जो होता है ना हाइड्रोजन का, मास नंबर जो होता है ना हाइड्रोजन का, वो भी कितना रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पर भी मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा एलिमेंट कह सकते हो जिसमें क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही ऑप्शन है, विच इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबएटॉमिक पार्टिकल राइट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो किसने डिस्कवर किया? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। तो आपको याद रखना है, ठीक है, किसने क्या डिस्कवर किया, तो जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो दिया है, आधा आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, पीछे से आयन भी दे रखा है। ठीक है, तो आयन भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि आयन के उसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैग्नीशियम का बना लेते हैं। ठीक है, तो हम वही सेम चीज़ करते हैं जो हमने सोडियम के केस में करी थी। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं रिंग्स। ठीक, ये क्या है, ये अलग अलग क्या है, शेल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन भी लिख देंगे और न्यूट्रॉन भी लिख देंगे। नाउ 1, ठीक है, 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 8 हो गई। और हमें कितने, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 2। लेकिन पीछे से क्या दे रखा है, आयन भी दे रखा है। देखो Mg2+ कितना होता है, देता है ना 2। यहाँ पे 2 बचे हैं, तो आयन है मतलब 2 दे दिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो 2 क्या कर दिया, दे दिया है। ठीक है, अब 2 दिया, तो अब कितने बचे हैं, अब कितना बचा, बचा है 2 और 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 और 8। यहाँ पे देखो 2 और 8 हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिसका जो आयन होगा, ठीक है, अगर वो देता होगा तो आप उत्पाद क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे जितना उसके वैलेंस शेल में होगा। ठीक है, वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल में जितना भी होगा, अगर ऐड करना होगा ऐड कर लोगे, अगर माइनस करना होगा तो फिर उसको वहीं से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर वो किसी को मतलब लेता होगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है किसका, क्लोरीन का। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करता है ना, क्लोरीन लेता है।
तो क्लोरीन में ऐड होंगे, ठीक है, क्लोरीन में क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरीके से, यस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना ये जो न्यूक्लियस तो बहुत ही बड़ा हो गया, तो ये N और ये P आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन ये पर 10 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नहीं 8 नहीं 17 होता है, ठीक है। तो इस पर कितने होते हैं, 17 होता है क्लोरीन में। लेकिन आपने कभी देखा Cl-1 होता है, इसका मतलब उसने किसी से 1 ले रखा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो यानी कि अब क्या होगा इसमें 2 8 और 8, अब इसका जो पूरा वो है ना वो पूरा सही हो चुका है, मतलब अब इसने 1 ले लिया है, अब ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 288 288, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट द लास्ट शेल, इट इज़ नोन एज योर वैलेंस सेल, ठीक है। वैलेंस सेल में मतलब जो लास्ट शेल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, मतलब वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। और देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Goldstein experiment which involved passing high voltage electricity through a gas at very low pressure resulted as the discovery of। तो गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी थी, गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी थी, गोल्डस्टीन डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन्स की, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, याद रखना है, जैसे रदरफोर्ड ने क्या की थी, न्यूक्लियस की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की करी थी हमने पढ़ा था ना अभी, जे थॉमसन ने करी थी। वैसे ही प्रोटॉन की किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी, किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी, तो नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी हम ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है, इन एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें n नंबर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो दे रखा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है वो कितना है, 15 है। न्यूट्रॉन भी हमें दे रखा है वो कितना है, 16 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट की जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी। तो अगर हमें पता है कि ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे आता है इसका पहला एटॉमिक नंबर एंड देन आता है इसका मास नंबर एंड देन आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर करते हैं A से, एटॉमिक नंबर करते हैं Z से। तो अब जो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो Z नीचे लिख रखा है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, ये, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। तो ये कितना दे रखा है, देखो एटॉमिक नंबर ना प्रोटॉन जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और A मतलब मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर 16 + 15 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 31। आया समझ में। देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन ही तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर दे रखा है, ठीक है, उसी को हम प्रोटॉन की जगह लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोटॉन कितने हैं हमारे, प्रोटॉन्स तो हमें गिवन है, कितने दे रखे हैं हमें, 15 प्लस न्यूट्रॉन दे रखे हैं 16। तो आप करोगे कितना आएगा, 31। तो 31 एक्स एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयन है एलिमेंट का, उसका जो आयन है वो, तो जो आयन है वो 3m, मतलब एक एलिमेंट लेट्स सो x, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 27। मास नंबर क्या होता है, दोनों का सम करके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और न्यूट्रॉन भी दे रखा है, न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, 14, कितना दे रखा है, 14। तो 27 में से 14 माइनस कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है, 13 आएगा आंसर। तो ये 13 तो क्या आया है हमारा, 13 तो हमारा क्या आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो ये प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रॉन होता है,
13 है। लेकिन अब आपसे क्या बोला है ना, अब आपसे बोला है कि ये तो क्या है आपका द नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पे 3 + 1 भी तो था, तो ये तो आपका आ गया है कितना 13, 13 + 1। लेकिन आयन भी तो है पीछे से, ये तो देख लो आयन, तो आयन है मतलब क्या होगा 3 + मतलब 3 देगा। अब 3 देगा तो 13 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है। सो आयन है या नहीं है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आयन होगा प्लस होगा तो दे देना, और अगर नेगेटिव होगा तो ले लेना, ठीक है। अच्छा 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 69 क्वेश्चन है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय, तो जो था ना हमारा एप्पल पाई पुडिंग वाला जो था उसी की बात करिए, तो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल था ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसी की बात करी गई है। नाउ our last question of the day is which of the following statement is correct, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है an atom has equal number of proton and इलेक्ट्रॉन, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। हम जितने भी ऊपर से क्वेश्चन करते आ रहे हैं मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज, दोनों ही बराबर होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इसको मैं पहले टिक कर देती हूँ, ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एन एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो भाई न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ केसेस में होता है बट सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो बिल्कुल कभी भी नहीं होता, ठीक है। प्रोटॉन मतलब कुछ केसेस हैं जैसे बोरॉन रहता है, ठीक है, और कुछ है जैसे आपका नियॉन है, बोरॉन नहीं सर नियॉन, नियॉन में भी रहता है, ठीक है, 10-10 रहता है, तो नहीं बोरॉन रहता है, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें होता है बट सब में सब कंपलसरी नहीं होता। एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है 70 का ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने क्या करे हैं MCQ क्वेश्चन डिस्कस करें चैप्टर नंबर 4 के, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बाय बाय।